हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर हमारा चल रहा है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रुपीज 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin, will not be rupees 5 coin? तो एक पिगी बैंक है, हम सभी जानते हैं, एक गुल्लक है ना, एक गुल्लक होती है बच्चों की, जो उसमें कुछ सिक्के हैं, वो किस तरीके से हैं उसने बताया हमें। 150 पैसे कॉइन्स, 100 कॉइन्स जो हैं वो 50 पैसे के हैं, 50 पैसे वाले है ना, एंड 51 रुपी कॉइन्स, 50 कॉइन्स जो हैं वो 1 रुपी के हैं, 20 कॉइन्स जो हैं 2 रुपीज एंड 10 कॉइन्स जो हैं वो 5 रुपी के हैं। ठीक है, तो ये टोटल कॉइन्स हैं उस पिगी बैंक में। उसने क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर हम उसमें से कोई रैंडमली एक कॉइन निकालते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन। फर्स्ट क्वेश्चन है विल बी ए 50 पैसे कॉइन एंड सेकंड है विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। ये उसने हमसे पूछा है, तो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। अगर पहले क्वेश्चन को हम देखें तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है विल बी ए 50 पैसे कॉइन। तो सबसे पहले हमें पता है कि जिसकी वो बात करता है वो होते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यानी 50 पैसे के कितने कॉइन हैं इसमें, तो 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, ठीक है, तो 50 पैसे के हमें पता है कितने कॉइन है, 100 कॉइन्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, क्योंकि उस पिगी बैंक में जैसे ही हम वहां डालेंगे तो उसमें 50 पैसे के कॉइन्स की नंबर कितने हैं, कितनी संख्या में है 50 पैसे के कॉइन्स, तो कितने हैं 100 कॉइन्स हैं। और हमें इसके लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आप लोग ही बता दो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल, क्योंकि उस पिगी बैंक में कितने कॉइन्स हैं वही हमारे टोटल आउटकम्स होंगे। 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 यानी 180 कॉइन्स टोटल हैं उस पिगी बैंक में। तो हम आसानी से फॉर्मूला लगाएंगे अपना प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें किसके फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। फॉर्मूला हम जानते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई कितने हैं 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 180। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 10 एंड 2 9 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन कितनी आ गई 5/9 आ गई, और यही हमारा पहला आंसर है। अब हमें इसके बाद निकालना है सेकंड प्रोबेबिलिटी में निकालना है विल नॉट बी ए रुपए 5 कॉइन। तो हम सेकंड वाली देखें। अब उसने हमसे विल नॉट भी पूछा है 5 रुपीज 5 कॉइन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विल बी ए 5 रुपी कॉइन उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। विल बी ए 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले, फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला फॉर्मूला जानते हैं पी नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस पी, और उस फॉर्मूले से आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी ए 5 रुपी कॉइन। इसके लिए प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है 5 रुपी कॉइन के लिए, कितने 5 रुपी के कॉइन है उसमें, टोटल 10। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं उसमें 180, यानी 180, 0 से 0 कैंसिल आउट, देन इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 1/18 यानी 1/18। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला पी ई नॉट का क्या होता है, पी ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस पी होता है, नहीं होता, तो ये ई नॉट वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, तो 1 माइनस पी ई यानी 1 माइनस पी ई, ठीक है। पी ई इसकी वैल्यू क्या है 1/18, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 18, 18 माइनस 1 यानी 17/18, और यही हमारा आंसर है सेकंड वाला जो उसने हमसे पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी ए रुपी 5 कॉइन। क्लियर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है तुम्हारा, गोपी बायस a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? गोपी क्या है, गोपी बाजार गया, सॉरी यहाँ पर लेडी है गोपी, है ना। गोपी बाजार गई और उसने क्या किया, अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदनी चाहिए उसने। तो शॉपकीपर, जब शॉपकीपर के पास जो एक्वेरियम था उसमें 5 मेल फिश थी, 5 मेल फिश है ना, हाँ 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश थी। तो गोपी जब उसको खरीदने गई तो गोपी उसने शॉपकीपर ने इस टैंक में, इस एक्वेरियम में रेंडमली हाथ डाला और उससे एक फिश निकाली। तो उसने पूछा है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश इज रैंडमली टेकन आउट इज ए मेल फिश। जो फिश उसमें से रैंडमली निकाली गई है वो मेल फिश होगी, यानी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल, तो टोटल फिश कितनी है उस टैंक में 5 and 8 13, यानी 13 आ गया हमारा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स किसकी बात कर रहा है, वो मेल फिश की बात कर रहा है। तो कितनी मेल फिश है यहाँ पर 5, यानी 5 हम आसानी से निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 13, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इक्वल्स टू 5/13, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला हमें पूरी एक्सरसाइज में यूज करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का क्वेश्चन नंबर 12 है तुम्हारा, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? अब देखिए कोई एक स्पिनर है, स्पिनर हमने सबने देखे होंगे। स्पिनर जो है ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस पे मार्क दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने बोला कि ये सारे आउटकम्स है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, और हम प्रोबेबिलिटी में सबको इक्वली लाइकली आउटकम्स ही मान के चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि, मैं चारों क्वेश्चन पहले एक साथ लिख लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है एन ऑड नंबर, थर्ड उसने हमसे पूछा है ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2, एंड फोर्थ उसने हमसे पूछा है ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9।
ये चार क्वेश्चन इसने हमसे पूछे हैं, हम बारी बारी से सबको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स लेके चलो। सबसे पहले तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? अब स्पिनर्स हैं, स्पिनर में 8 आउटकम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 8 हो गए। अब पहली कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन उसने बोला है कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो स्पिनर का जो एरो है वो 8 पर आकर ही रुके। क्या है? वो एरो है वो 8 पर आकर रुके। तो इसमें 8 कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें? 8 एक बार है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा इसके लिए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो हम आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 हम फाइंड कर देंगे। यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम जानते हैं, मैं बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 8। तो हमारा पहला आंसर आ गया 1/8। बिल्कुल सिंपल है, हम इसी से बारी बारी सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, ये हो गया, इसको नोट कर सकते हो। सेकंड वाला देखो, ठीक है, इसमें सेकंड हमसे पूछ रहा है एन ऑड नंबर। सेकंड के लिए तो टोटल आउटकम्स तो हम लिख लेते हैं, टोटल आउटकम्स सबके लिए वही रहेंगे हमारे, टोटल आउटकम्स तो हमारे 8 ही हैं। सेकंड के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स, उसने बोला एन ऑड नंबर। अब इसमें उसने हमसे ऑड नंबर की बात की है, नहीं विषम संख्या की बात की है। तो ऑड नंबर कौन कौन है इसमें? देखो 1, 2, 3 और 4। कितने ऑड नंबर है इसमें? 4 ऑड नंबर हैं। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है इसमें 4। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल यानी 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 8, 4 अपॉन 8, यानी इसको हम कट करेंगे तो 1/2। ये हमारा सेकंड बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसी का थर्ड के लिए ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब इसमें बताओ ए नंबर ग्रेटर देन 2 नंबर कौन सा है? 2 से ज्यादा, 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ग्रेटर। तो 2 से ग्रेटर कौन है? बस इन दोनों को छोड़कर, बाकी 2 से ग्रेटर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बिल्कुल आसान है ये भी, थर्ड वाला भी। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल कितने हैं? कितने हैं ग्रेटर देन 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ फेवरेबल यानी 6 अपॉन टोटल, तो वही है हमारे 8। 2 से कट हो जाएगा तो 2 3 या 6, 2 4 या 8, यानी 3/4 इसकी आ गई। लास्ट देखो नंबर 4, ए नंबर लेस देन 9। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 की बात करें तो बताओ इसमें कितने आउटकम्स है? लेस देन 9, 9 मतलब 9 से कम। तो ये सारे के सारे 9 से कम है, यानी सारे के सारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो सारे के सारे यानी कितने हैं? 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं? 8, और टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं? 8। 8 में से 8 से 8 काटेंगे कितना आ जाएगा? 1 आएगा। यानी 1 ये कौन सी इवेंट होती है? मैंने बताया है, ये होती है सर्टेन इवेंट, या इसी को हम कहते हैं श्योर इवेंट। क्लियर है ना? सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 10, 11, 12 आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किए, 10, 11, 12। इसके आगे क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।